दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, यहाँ पे हम डेली बेसिस पे द हिंदू के साथ मगजमारी या कि आप बोल सकते हैं कि स्ट्रगल करते हैं और आपको एक वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को बनाने में करीब मान के चलिए हमें करीब कम से कम 5 to 6 आवर्स हमारा जो है, आप ये बोलें कि लग जाता है, स्पेशली मेरा। मैंने अपने आप से प्रण लिया है कि मैं अब हिंदी मीडियम में लेके कुछ रिजल्ट इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। हालांकि कुछ दोस्त या फिर कह सकते हैं कुछ जो हमारे कोचिंग जो दोस्त हैं जो इसी फील्ड में भी काम करते हैं, वो तो पागल हो गया, हिंदी मीडियम को छोड़ दो, अब ये एक एरा हो रहा है, धीरे धीरे आप इंग्लिश मीडियम शिफ्ट हो जाओ। बट मैंने भी ठान रखा है कि नहीं, हिंदी मीडियम पे हम जो रिजल्ट को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोगों को सपोर्ट रहना चाहिए, क्योंकि देखिए मोटिवेशन मिलने के लिए क्या होता है, व्यूज़ जिस तरह से बढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे, तो हमें भी जो है मोटिवेशन जो है मिलता चला जाएगा। अगर वहीं पे व्यूज़ अगर हमारे जो है डाउन होने स्टार्ट हो गए, तो फिर कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए जस्ट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर आप मुझे अपना समझते हैं, अगर आपको लगता है कि सच में हम मेहनत कर रहे हैं, सच में आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा एक मोटिवेशन मिले, ताकि हम भी रेगुलरिटी की तरफ आगे बढ़ सकें। क्योंकि इस ऑल अबाउट द मोटिवेशन, कि हमें कितना मोटिवेशन मिलता है। तो बस यही बोलना है, बाकी आप खुद लोग समझदार हैं। क्योंकि देखिए द हिंदू को हमारा एक पैटर्न डिफरेंट होता है। हम यहाँ किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से डेप्थ के अंदर समझाते हैं, उसके सभी मतलब कि सभी एस्पेक्ट्स को समझाते हैं। यूट्यूबर्स पे, लाइक यूट्यूब पे और भी चैनल्स हैं जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं उनको मना नहीं करूँगा। लेकिन उनमें दिक्कत ये है कि वो कंटेंट जो होता है, समझाते तो हिंदी में है, लेकिन वो कंटेंट जो होता है वो इंग्लिश में होता है। तो जब इंग्लिश के कारण बच्चा जो होता है हिंदी मीडियम का होता है, तो वो इंग्लिश टू हिंदी अपने नोट्स को लिख पूरा, उसको एक बात ही पता चलती है कि पूरा नोट्स उसने इंग्लिश में बना डाला है, लेकिन आपने तो वहाँ हिंदी में लिखना है। तो उस कंडीशन में हम इसी को काट करने के लिए यहाँ पे एक न्यू इनोवेशन लाए हैं। मानता हूँ चैलेंजेस बहुत हैं, मतलब इवन आप मान लें ट्रांसलेशन है, ये है, वो है, दुनिया भर का है, बट फिर भी हम लेके आए हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि मॉर्निंग में आज जो मतलब जो है एक बंदा है जो सुबह मान के चलो 4:30 बजे आसपास द हिंदू का एडिटोरियल अपलोड हो जाता है, मतलब अगर बात करें, उसके बाद ये प्रोसेस पूरा स्टार्ट होता है। और ये रिकॉर्डिंग मैं करीब 7:15 पे कर रहा हूँ। तो सोचिए, पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एनालाइज करते हैं, फिर इसको मतलब कंटेंट बनाते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाएँ। अगर अगर इवन अगर आपका भी कोई चैनल होगा, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स जो है, मतलब कि एक बंदा जो होता है झेलता है। बट फिर भी हम लगे हुए हैं। बस आप लोगों से ये है कि आप इसको सपोर्ट बना के रखिए, बस मुझे और कुछ नहीं कहना। तो आज के टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सकारात्मक और नकारात्मक पहलू पर बात करें। अभी क्रिप्टो करेंसी का टॉपिक कहाँ आ सकता है? देखो, अगर टॉपिक पे बिल से रिलेटेड बात करी जाए, क्योंकि यहाँ पे बिल भी आएगा भी, जैसे कि अभी मैं इसको डिस्कस करूँगा। तो अगर बिल से रिलेटेड बात करिए, तो ये पेपर डायरेक्ट जिस पेपर 2 में भी घुसाया जा सकता है। ठीक है। अब अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करी जा रही है, तो इसको जिस पेपर 3 में भी घुसाया जा सकता है। अगर इथिकल बेस पे बात करी जा रही है, तो जिस पेपर 4 में भी डाला जा सकता है। अगर क्रिप्टो करेंसी को सोसाइटी से जोड़ के बात करी जा रही है, सोसाइटी से लेकर वुमेंस एम्पावरमेंट को लेकर बात करें, तो इवन जिस पेपर 1 पे भी किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी GS1, GS2, GS3, GS4 के डायमेंशंस को जो है कवर करने की कोशिश करता है। तो ये अब आपने सोचना है कि आप किस तरह से इस एंगल को जो है देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आपने किसी, मुझे इसके हीरो का नाम तो नहीं पता, बट आपने देखा होगा कि ये बेसिकली कॉइन DCX को जो है प्रमोट कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तो पहले ये समझो, मेरी आसान भाषा में क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। यार देखो, ऐसे समझो, जैसे आप लोग पेटीएम यूज़ करते हैं, आपके वॉलेट में पैसा रहता है, रहता नहीं रहता, सेम वैसे ही एक तरह से भी। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे जो नियंत्रण होता है वो वहाँ पे RBI कर देता है, कि जो भी होगा वो RBI के दिशा निर्देश या फिर अंडर द RBI होगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता। पैसा आपके वॉलेट में है, लेकिन उसको कोई रेगुलेट नहीं करता है। मतलब वो इन मतलब एनरिच, मतलब क्या आप बोल सकते हैं, बोलते हैं ना कि 1% to 1% जो है एनरिच है वो चीज़ें, तो उसी हिसाब से चीज़ें अभी समझाऊंगा धीरे। तो कुछ इस तरह से काम है, यानी कि ये कोई ऐसा नहीं कि कोई कॉइन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, ये एक डिजिटल करेंसी है। ये इसी पे जो है पूरा बखेड़ा, जो लेटेस्ट अगर बात करें 2009 से जो ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया है। एक चीज़ ये भी था कि मान के चले 2009 या 2010 में अगर मान लें, इसका जो ट्रेड था कुछ बात करें बहुत कम था, मतलब मान के चले आप इवन आप बोलें तो बहुत कम था, लाइक ठीक है। लेकिन आज के समय जो इसका ट्रेड है, आप बात करें 50+ बिलियन डॉलर्स में जो है पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं एक ये बोल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें जो है, अगर UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है देखने को मिलता है। तो खबरों में क्यों रहा,
भाई केंद्र सरकार ने भी हाल ही में अगर बात करें, लाइक संसद के एक शीतकालीन जो सत्र चल रहा है उस पर क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने और सभी निजी जो क्रिप्टो करेंसी पे प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश करेगी। अभी जब शीतकालीन जब सत्र चलेगा, आपको पता है भारत में 3 तरह के सत्र चलते हैं, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और जिस तरह से भी है। तो उसमें अगर हम बात करें तो इसके तीसरे मतलब शीतकालीन सत्र में जो है इसको लेके आएंगे और उसमें बिल लेके आएंगे, तो उसको फिर आगे हम बात करेंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी आपने देखा होगा, इवन आप यूट्यूब पे भी अगर आप देखें तो आपको क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड आपको एड्स भी दिख जाती होंगी। जिस तरह से ये महाशय जो हैं फेमस हैं ये काफ़ी, तो ये भी जो है लाइक कॉइन DCX को लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से चीज़, तो इससे क्या होता है, देखो यूथ क्या होता है, अगर कहीं पैसा गलत जगह इन्वेस्ट कर देगा तो उसको तो लॉस हो जाएगा, इससे फिर डिमोटिवेशन होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इसी के जैसे यूथ को बचाने के लिए बेसिकली जो है ये अगर बात करें, सरकार का निर्णय लिया कि हम यूथ को जो भ्रामक जो विज्ञापन आ रहे हैं, जो भ्रामक जैसे कि आपने देखा होगा व्हाइट हेड जूनियर, भाई 6th क्लास से लेकर 9th क्लास तक में ऐसे वो टेक्नोलॉजी कराते हैं कि बंदा साइंटिस्ट बन जाता है। तो क्या है, वो भ्रामक प्रचार ही तो है। तो उस कंडीशन में इसी की जैसे इस भ्रामक प्रचार से बचाने के लिए जो है जो अगर बात करें भारत सरकार जो है इस तरह से का बिल जो है लेके आने वाली है। ये इसका कंटेस्ट है। और मैंने को ये भी समझा दिया कि क्रिप्टो करेंसी एक आप आभासी मुद्रा भी बोल सकते हैं या फिर तो डिजिटल मुद्रा भी कह सकते हैं, जो आपके अकाउंट में है लेकिन आप इसको छू नहीं सकते। डिजिटल करेंसी सेम लाइक जैसे पेटीएम करो, फ़ोन पे करो, क्विक बुक करो, मतलब क्विक पे करो, जो भी है व्हाट्सएवर, तो उसी तरह से मतलब एकदम मुद्रा होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि इसको कोई रेगुलेट नहीं करता है, ये आपस में एक ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो ही बेसिकली जो है काम करती है। चलिए, पृष्ठभूमि में यही है कि देखो, जब प्रधानमंत्री ने केंद्रीय बैंक और गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ क्रिप्टो करेंसी को लेके मतलब की संभावनाओं को लेके मतलब कि एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसे अति आशाजनक और गैर पारदर्शी विज्ञापन के माध्यम से युवाओं को गुमराह करने के प्रयासों को रोकने के लिए एक आम सहमति हुई। क्योंकि जिस तरह से अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये कॉइन DCX, ये एक तरह से गुमराह कर रहे हैं देखा जाए तो, कि भाई अब देखो कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म मनी में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, तो उस कंडीशन में ये लोग इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे मामला जो है ख़राब हो जाता है। फिर बच्चों के या फिर स्टूडेंट या फिर कोई भी एक नागरिक है उसके पैसा अगर ख़राब हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है देखने को हमें मिलती हैं। तो फिर यही सब चीज़ों के कारण अभी जो बैठक हुई, तो जिसके कारण ये एडिटोरियल उस कंटेस्ट में जो है निकाला गया। फिर यह तभी तय किया गया था, मतलब यह भी तय किया गया था कि अनियमित क्रिप्टो जो बाजारों को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के रास्ते मतलब जो रास्ता नहीं बनने देना है। क्योंकि देखो क्रिप्टो करेंसी में एक इशू ये भी है कि है टेरर फंडिंग, यानी कि आतंकवादी, हमने देखा होगा कि भाई अगर मान लो किसी आतंकवादी को फंड चाहिए तो ठीक है भाई क्रिप्टो में भेज दो तो उसको मिल जाएगा और वो जाके मतलब कि कर लेगा तो उसको पैसे मिल जाएंगे। तो उसी कंडीशन में यह एक टेरर फंडिंग को भी जो रोकने के लिए जो है बेसिकली अगर बात करें मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वो पैसा जो इनकम टैक्स से बचाया जाता है, आप ऐसे समझें, वो पैसा जो इनकम टैक्स से बचाया जाता है और जिसको हम बोल सकते हैं ब्लैक मनी, तो उसको ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पे जो है देखा जाता है। तो उसको रोकने के लिए ये बेसिकली बिल जो है बेसिकली लेके गवर्नमेंट जो है लेके आ रही है। इस क्षेत्र के लिए कड़ी निगरानी और सक्रिय कदम आवश्यक है। सरकार ने बेसिकली निर्धारित किया कि भाई इस क्षेत्र में निगरानी तो चाहिए, ऐसा नहीं कि हम पर्सन टू पर्सन पीयर टू पीयर छोड़ देंगे, नहीं, इसमें हम निगरानी करेंगे। साथ में इसकी अगर बात करें तो सक्रिय कदम भी जो सरकार जो है अगर बात करें तो इसमें उठाने की जो कोशिश करेगी। हाल ही में जब वित्त संबंधित स्थायी समिति ने क्रिप्टो करेंसी हितधारकों से मुलाकात करी तो उद्योगों के प्रतिनिधियों क्रिप्टो बाजार के नियमन की आवश्यकता से सहमत थे, लेकिन सांसदों द्वारा उठाए गए कई सवालों पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। हालांकि जो मतलब कि स्थायी जो समिति थी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, तो उन्होंने काफ़ी लोगों से उद्योग के प्रतिनिधियों से बात भी करी, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि ठीक है भाई, मतलब कि लोगों से बात करें तो लोगों ने भी बोला कि हाँ भाई इसको एक रेगुलेशन होना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। लेकिन फिर उसके बाद सांसद जो वहाँ पे थे तो कुछ सांसदों ने सवाल भी उठाए उस स्टैंडिंग कमेटी को लेके, लेकिन उस स्टैंडिंग कमेटी ने अगर बात करें तो कोई भी जवाब नहीं दिया था। अब यहाँ पे जो बिल लेके आ रही है वो आ रही है रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, यानी कि आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक 2021 का विनियमन मतलब इस तरह का कुछ जो है बिल लेके अगर बात करें तो लेके आ रही है। तो इसे अभी तक कैबिनेट द्वारा आधिकारिक रूप से अनुमोदित नहीं किया गया है, यानी कि अभी तक इसे कैबिनेट की तरफ से इस बिल को मंजूरी नहीं मिली है। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए सुविधा जो है ढांचा बेसिकली जो है तैयार करना चाहता है। अब आरबीआई भी, क्योंकि आरबीआई भी चाहता है कि ठीक है भाई इसको मतलब कि एक ढांचा तैयार किया जाए। आपको पता है ना, आरबीआई ने पहले डिजिटल मतलब इस करेंसी को अगर बात करें तो पहले बोल दिया था कि भाई ठीक है ये एक तरह से इसको रेगुलेट नहीं किया, मतलब कि इस पर जो मतलब कि बैन लगा दिया था क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। लेकिन फिर
जो एसोसिएशन था जो क्रिप्टो करेंसी उसको लेके जो उसके आगे पक्ष में था, तो वो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट लेके गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, आरबीआई गलत है, और आरबीआई ने जो इस तरह से बैन लगाया है वो बिल्कुल सरासर गलत है। तो जिसके कारण अब इसके कारण ये इसको बिल्कुल लेके आ रही है ताकि इसको रेगुलेट कर सके। तो बेसिकली अभी क्या है, पायलट परियोजना, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो पायलट ही परियोजना जो है इसको मतलब कि करा जाएगा। और साथ में केंद्रीय बैंक जल्द ही एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने पर भी जो विचार कर रहा है। और विधेयक भारत में सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने का भी प्रयास करता है। हालांकि कुछ अपवादों को क्रिप्टो करेंसी और इसके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने की अगर बात करें तो अनुमति भी जो देगा, मतलब जो टेक्निकली जो गवर्नमेंट के मतलब कि नॉर्म्स पे अगर काम करेंगे तो उनको बोलेगा ठीक है भाई आप काम कर सकते हो, लेकिन जो इलीगली काम करेंगे तो उनको जो है बेसिकली कंप्लीटली जो है बेसिकली मतलब बैन कर देगा। अब तक विधेयक की सटीक रूपरेखा सार्वजनिक डोमेन में नहीं आई है, जिसके कारण अभी तक कुछ सार्वजनिक जो परामर्श है इस बिल को लेकर कुछ नहीं किया गया है। और वित्त मंत्रालय ने विधेयक पर जो बिल्कुल चुप्पी साध रखी है अभी भी, और जिसे अगस्त में कैबिनेट की मंजूरी के तहत मतलब कि जो तैयार किया गया था। यानी कि अभी अगर बात करें इस पर वाद विवाद तो नहीं हुआ है, साथ में इस पर काफ़ी मंत्रालयों ने चुप्पी भी, वित्त मंत्रालय ने भी चुप्पी साध रखी है, और साथ में अगर बात करें तो सार्वजनिक डोमेन पे भी जो इसको बिल्कुल भी नहीं रखा है। तो अभी तक का जो कंटेस्ट है वो यही था। अब इसके बाद बैकग्राउंड पे चलते हैं कि आखिर क्या है क्रिप्टो करेंसी। देखो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली इस बंदे ने बनाई थी, अगर हम बात करें संभावित 100% श्योर नहीं है, लेकिन संभावित जो है इसी बंदे ने बनाई थी, जिसका अगर हम बात करें सतोशी नाकमोतो इसका जो बेसिकली इस इंजीनियर का जो है नाम है, और ये बेसिकली जैपनीज नेशनलिटी के मतलब के तौर पे जो है फिलहाल हमें जो देखने को मिलता है। हालांकि इसकी नेशनलिटी को लेकर भी विवाद है, बट जैस पर द जो विकीपीडिया और जो भी न्यूज़ हमें जो देखने को मिलती है तो उसमें ये मिलता है कि जैपनीज के थ्रू मतलब कि इसका जो है आविष्कार जो है बेसिकली किया गया था। क्रिप्टो करेंसी कुछ इस फॉर्म में अलग अलग फॉर्म में सिक्के वैसे के लिए विजुलाइज के लिए बता रखे हैं, लेकिन ये सिक्के नहीं होते, इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो क्या है क्रिप्टो करेंसी? जैसे कि मैंने एज यूजुअल पहले बताया आपको कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर काम करती है। अब ये एल्गोरिथम क्या होता है कुछ बच्चों को पता नहीं। देखो एल्गोरिथम क्या होता है, जिसको बोलते हैं स्वयं काम करना। बस आप ऐसे समझो यार, हिंदी में एक वर्ड को याद रखो, स्वयं काम करना। जब कोई कुछ ऐसे मतलब प्रोसेस स्टार्ट कर देते जब मशीन अपने आप काम करना स्टार्ट कर देते, तो वही हो गया, अपने आप एनालाइज करके अपने आप मतलब कि चीज़ों को करके उसके बाद जैसे कि हमने नासा ने आपको पता ना कि मंगल पे मतलब कि अपना जब वो उतारा था रोवर, तो उसमें भी जो एक तरह से एल्गोरिथम पे भी वो बेसिकली जो है काम कर रहा था। और एक तरह से यह एक स्वतंत्र करेंसी है जिसका किसी संस्था द्वारा कोई रेगुलेशन जो है बेसिकली नहीं किया जाता। जैसे इस चीज़ को समझते हैं कि यानी जिस प्रकार रुपये को रेगुलेट और गारंटर जो होता है आरबीआई होता है। आपको पता है कि आपने देखा होगा मैं धारक को इतने, आरबीआई के नीचे आरबीआई गवर्नर का एक वो वचन होता है कि भाई मैं इतने धारक को इतने रुपए का वचन देता हूँ। तो एक तरह से बात करें तो रेगुलेट जो करता है, गारंटी जो होता है वो कहीं ना कहीं आरबीआई होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का कोई भी रेगुलेटर और गारंटर जो यहाँ पे नहीं होता। और आमतौर पर देखें तो इसका उपयोग सामान या सेवाओं की खरीद करने के लिए जो बेसिकली जो है किया जाता है। दुनिया में सबसे पहले बिटकॉइन नामक क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत करी गई थी, यानी कि सबसे पहले जो बिटकॉइन थी वो। और इस बिटकॉइन की कीमत दोस्तों आज के समय बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये मान के चलें कि एक बिटकॉइन मिलियन प्लस डॉलर्स में है। यानी कि ऐसा नहीं कि एक बिटकॉइन 1 रुपये का, नहीं, एक बिटकॉइन खरीदने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आपको करेंसी जो आपको पे करनी पड़ेगी। मतलब कुछ इस तरह से चीज़ें जो है यहाँ पे चलती हैं। और 2009 में इसको प्रचलन में आई थी, और कहा जाता है कि इसका जापान के संतोशी नाकामोतो नाम के इंजीनियर ने जो है बेसिकली इसको जो है बनाया था। अभी अगर हम देखें आज के समय देखें तो हमें कहीं ना कहीं लगभग 1500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी जो है अगर देखें तो हमें प्रचलन में जो हमें देखने को मिल रही है। और हाल ही में फेसबुक द्वारा घोषित लिब्रा के अतिरिक्त बिटकॉइन, एथेरियम आदि क्रिप्टो करेंसी के कुछ अन्य उदाहरण जो हमें देखने को मिलते हैं, जो पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रूप में काम करते हैं। अब ये पीयर टू पीयर क्या है, इसको चीज़ को थोड़ा सा समझने की जो कोशिश यहाँ पे करते हैं। देखो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि आपको लेन देन के लिए किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास यूपीआई है, मान लो आप या गूगल पे, फ़ोन पे जो भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू फिर दूसरे बंदे को दी जाती है। तो ये जब दूसरे, मान लो अभी आप हैं, ये मान लीजिए ये आप हैं और ये आपका मान लीजिए फ्रेंड, आप इसको पैसा भेज रहे हैं, तो ठीक है आपने यूपीआई किया इसके, लेकिन पहले वो बैंक के वहाँ जाएगी, ट्रांजेक्शन होगी, फिर उसके बाद उसको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता, आप यहाँ खड़े हैं, आपने डायरेक्ट उसको पैसा भेज दिया, यानी कि बीच में जो बैंक का जो प्रोसेस था वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर। ठीक है, आसान भाषा में समझे तो जब हम किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो हमें बैंक की जरूरत होती है, लेकिन करेंसी, इस क्रिप्टो करेंसी में लेन देन के लिए किसी भी थर्ड पार्टी की, जिस तरह से जो यहाँ पे जो बैंक है उसको मतलब बिल्कुल भी जो जरूरत नहीं पड़ती है।
क्रिप्टो करेंसी की कीमत मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर होती है। यानी कि अब आप समझे, ये डिमांड माने मांग और एस माने होता है सप्लाई, ठीक है, डिमांड और पूर्ति। तो अगर डिमांड ज़्यादा होगी, ध्यान से समझना, अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो क्रिप्टो करेंसी के रेट बढ़ जाएंगे। अगर वहीं पे पूर्ति ज़्यादा होगी, सप्लाई मतलब जब ज़्यादा होगी, तो क्रिप्टो करेंसी के रेट कम हो जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक जो है, ये अगर बात करें तो टोटली जो है ये मांग और पूर्ति पे जो बेसिकली जो है अगर बात करें तो क्रिप्टो करेंसी जो है बेसिकली काम करती है। यानी जब इसकी मांग ज़्यादा होगी, आपूर्ति कम होगी, तो इसकी कीमत मतलब कि इस तरह से होगा। तो ये सारा टॉपिक मैं आपको समझा चुका हूँ। तो क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है? ये बेसिकली कंप्यूटराइज डेटाबेस पर संग्रहित एक डिजिटल मुद्रा है। सुरक्षा की दृष्टि से इसे मजबूत क्रिप्टोग्राफी के उपयोग द्वारा डिजिटल बही खातों में रिकॉर्ड किया जाता है और ये बही खाते विश्व स्तर पर क्रिप्टो करेंसी के उपयोगकर्ताओं के लिए वितरित होते हैं। मतलब जैसे कि देखो आपके पास पेटीएम, जैसे कि आप पेटीएम करते हैं तो आपने देखो ट्रांजैक्शन होती है, तो हर किसी की ट्रांजैक्शन होती है जिसको आप पे, तो आपको पता है ना, आप पेटीएम की ट्रांजैक्शन को डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो सेम इसी के जैसे भी प्रोसेस होता है कि इसमें भी एक बही तरह से खाते होते हैं और उसमें जो ट्रांजैक्शन को डिलीट नहीं किया जा सकता है। और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से किए गए प्रत्येक लेन देन को एक ब्लॉक्स के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और कई ब्लॉक्स एक दूसरे से मिलकर वितरित बही खाते पर ब्लॉकचेन का जो है बेसिकली यहाँ पे जो निर्माण करते हैं। और क्रिप्टो करेंसी जो है इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, यानी कि आपने देखा होगा ना, जब आप व्हाट्सअप करते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी कि कोई बाहर का बंदा आपकी चैट को नहीं देख सकता है, के रूप में जो अतिरिक्त सुरक्षा जो है यहाँ पे जो है प्रोवाइड कराई जाती है। और क्रिप्टोग्राफिक अथवा कूटबद्ध वीडियो का उपयोग मुद्रा के साथ साथ उस नेटवर्क को भी सुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है जिस पर इसका कारोबार मतलब कि जो है किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि क्रिप्टो करेंसी की प्रमुख विशेषता यही है कि यह किसी भी केंद्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किए जाते और इन्हें सैद्धांतिक रूप से सरकारी हस्तक्षेप या हेरफेर से जो इसके प्रतिरक्षा यानी कि इसकी रक्षा जो है करी जाती है। यानी कि सर क्रिप्टो करेंसी पे सरकार का यहाँ पे कोई भी एक अहम रोल जो हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो कुछ इस तरह से अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी जो काम करती है, जो मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट आपको जो है बेसिकली मिल जाती है। और मनी ट्रांसफर में यहाँ पे बैंक होता है, बीच में कहीं ना कहीं बैंक और एक्सचेंज जो काम ये बेसिकली करते हैं। तो भारत में क्रिप्टो करेंसी की स्थिति वही है कि पहले सरकार ने अगर बात करें, अगर हम मैं जैसे आपको कंटेस्ट बता रहा हूँ यहाँ पे कि भाई इसको 2000 अगर बात करें 18 में जो है आरबीआई द्वारा बैन कर दिया गया था, बट हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, एससी कोर्ट ने ये बोला कि नहीं भाई ये बैन सही नहीं है, इसको क्रिप्टो करेंसी आनी चाहिए क्योंकि इससे डिजिटल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। तो इस तरह से चीज़ें जो है बेसिकली निकल के आई। बाकी आपके सीन के ऊपर, क्योंकि देखिए यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय, माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने आरबीआई के प्रतिबंध को खारिज करते हुए क्रिप्टो करेंसी की प्रकृति वस्तु कम्युनिटी है, उसे प्रतिबंधित जो है बेसिकली नहीं किया जा सकता। कहने मतलब यहाँ पे ये सिद्धांत है। अब इसके लाभ क्या क्या है? देखो, डिजिटल मुद्दा होने के कारण क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा लाभ इसकी गोपनीयता है। यानी कि अगर बात करें तो पहला लाभ अगर आप देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं इसकी जो गोपनीयता को लेके सबसे बड़ा इसका जो हमें पहला लाभ जो हमें देखने को मिल रहा है। और इसी कारण इसके लेन देन में किसी पत्र की अनिवार्यता नहीं है और ना ही इसके निजी जानकारी अथवा पहचान साझा करने की आवश्यकता होती है। यानी कि जब कोई मनी जो जब सेंड करता है, रिसीव करता है, तो उसकी कोई आइडेंटिफाई नहीं मिलती है उसको। जैसे पेटीएम से किसी को करो तो उसका फ़ोन नंबर आएगा या फिर उसका नाम आएगा, लेकिन इसमें इस तरह से चीज़ें नहीं होती। इसमें बिल्कुल मतलब अगर बात करें तो पूर्ण रूप से जो गोपनीयता जो है बेसिकली अगर बात करें तो बढ़ती जाती है। क्रिप्टो करेंसी का विनियमन किसी भी संस्था द्वारा नहीं किया जाता, जिस कारण इसका कोई लेन देन आसान होता है और इसके लिए किसी मध्यस्थ की भी आवश्यकता नहीं होती, ना ही इसके लिए अतिरिक्त शुल्क जो है बेसिकली हमें जो है देना पड़ता है। फिर डिजिटल मुद्रा होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होने की संभावना बहुत कम होती है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी पर वैश्विक मंदी, अवमूल्यन व नोटबंदी का भी कोई प्रभाव हमें जो देखने को नहीं मिलता है। और साथ में लोअर एंट्री बैरियर, यानी कि पारंपरिक जो बैंकिंग सिस्टम के विपरीत यहाँ पे नो एंट्री बैरियर होता है। मतलब कि यहाँ पे मतलब कि जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप हैं, अगर आपने बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट करना है, मान लीजिए आपने बैंक खोलना है, आप क्या करेंगे? आपके पास है ही नहीं होगा, तो आपको पैसे की आइडेंटिटी चाहिए या फिर कुछ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। इसमें इस तरह से मतलब कि अगर बात करें तो एंट्री बैरियर किसी का साथ नहीं होता है और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात जो हमें देखने को मिलती है। फिर सार्वभौमिक मान्यता का मतलब ये है कि बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी कई देशों में स्वीकार्य भी हैं। तो ये बोलें तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीज़ें जो हैं मान्यता की तरफ बढ़ रही हैं। चुनौतियों में देखो दोस्तों ये होता है कि किसी वैध संस्था द्वारा विनियमन ना होने से इसके मूल्य में भारी उतार चढ़ाव के कारण अस्थिरता का जो है यहाँ पे सामना हमें जो है करना पड़ता है। तो जब चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी तो डेफिनेटली फिर मांग और सप्लाई पे अगर पूर्ण रूप से होंगी तो उसमें जो चीज़ें जो होंगी वो अस्थिरता की तरफ जो है बढ़ेंगी। गोपनीयता के कारण आंतरिक तथा गैर कानूनी गतिविधियों पर इसका दुरुपयोग होने की संभावना है, वही आतंकवादी फंड्स की तरह। और इस मुद्रा पर केंद्रीय बैंक का कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिसके कारण से मौद्रिक नीतियों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ में बहुराष्ट्रीय कंपनियों
कंपनियां इसके माध्यम से कहीं ना कहीं कर अवबचना यानी कि अगर टैक्स अवॉइडेशन का भी प्रयोग करेंगी कि वो बिटकॉइंस में ज़्यादा अपने पैसे ट्रांसफर करेंगी, तो जिससे कि फिर जो है गवर्नमेंट को टैक्स वो पे नहीं करेंगी, और इससे कहीं ना कहीं किसी इकोनॉमी को जो है बहुत बड़ा जो है घाटा देखने को मिलेगा। आगे की राह में देखो दोस्तों यही हो सकता है कि देखिए वर्तमान में भारत में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जो है फिलहाल अभी जारी नहीं किए गए हैं। सरकार अभी भी असमंजस की स्थिति में जो हमें देखने को मिल रही है, और सरकार मुद्रा ब्लॉकचेन से संबंधित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए दिशा में कार्य कर रही है। और हालांकि चूंकि क्रिप्टो करेंसी भी इसी प्रौद्योगिकी से संबंधित है, अतः भविष्य में सरकार इसे वैध मतलब प्रदान करने में विचार कर सकती है। अब ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और क्रिप्टो करेंसी परस्पर जुड़े हुए हैं। चीन ने अपने यहाँ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की अनुमति प्रदान की है, जिस कारण आज चीन में सर्वाधिक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी आधारित जो है स्टार्टअप्स भी जो हैं चीज़ें आ रही हैं। सरकार आधुनिक डिजिटल उपकरणों के माध्यम से किसी की पहचान की भी पुष्टि कर सकती है। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से व्यापार पर प्रतिबंध लगाना उचित जो हमें देखने को नहीं मिलता। फिर वर्तमान में ऑनलाइन गेमिंग का एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें डिजिटल मुद्रा का भी एक मतलब इस पर आधारित है, तो इस पर भी मतलब काफ़ी काम जो हमें जो अगर बात करें तो हमें करना चाहिए। साथ में क्रिप्टो करेंसी के बाजार पर एक अधिकार के मुद्दे पर भी विचार करना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने सरकार बड़ी कंपनियों को इससे संपत्ति अर्जित करने का अवसर अगर बात करें तो दे सकती है, और चूंकि क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते बाजार के कारण इसे लंबे समय तक प्रतिबंधित नहीं रखा जा सकता। ऐसे में प्रतिबंध समाप्त होने पर सरकार के लिए इसे विमित करना आसान जो है बेसिकली नहीं होगा। और फेसबुक लिब्रा के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी बाजार में वैसे भी उतर चुकी है। ऐसे भारत के समय एक ही अवसर है कि इसे भागीदारी बनकर क्रिप्टो करेंसी बाजार को समझे, क्योंकि बिना बाजार को समझे नियामक की भूमिका जो है हम जो है बेसिकली नहीं निभा सकते। और साथ में सरकार क्रिप्टो करेंसी को वैध मुद्रा के रूप में ना देकर इससे व्यापार योग्य वस्तु कर सकती है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मतलब कर सकती है। साथ में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी कहीं ना कहीं हमारी जो भारत सरकार की जो नीति है 5 मिलियन ट्रिलियन की, तो उसमें भी मतलब काफ़ी बढ़िया से जो है बेसिकली काम कर सकती है। और वैश्विक स्तर पर देखें तो क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए माना जा रहा है कि सरकार आगामी बजट में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की दिशा निर्देश के कुछ कदम यहाँ पे जो है उठा सकती है। तो दोस्तों ये था ऑटोमेटिक हमारा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पूरा एक वो, बाकी इसके नोट्स आपको हमारे अरोड़ाई के जो चैनल है उस पर मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।